जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता कुछ लेक्चर से हम क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल पे बात कर रहे थे। हमने अनग्रुप डेटा के बारे में फार्मूले भी हमने लिखे, न्यूमेरिकल भी किया। आज हम ग्रुप डेटा की बात करेंगे कि ग्रुप डेटा में जो क्वार्टाइल हैं उनका फार्मूला कैसे लिखते हैं, उसके बाद डिसाइल का फार्मूला कैसे लिखते हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि परसेंटाइल्स को, उसके फार्मूले को कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें देखें कि पता है क्वार्टाइल Q1 से Q3 तक होते हैं, डिसाइल D1 से लेकर D9 तक होते हैं, और परसेंटाइल जो है वो P1 से लेकर P99 तक होते हैं। अगर आपको एक फार्मूला लिखना आ गया तो वो पैटर्न आपको पता चल जाएगा, बाकी फार्मूले आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। तो स्टार्ट लेते हैं क्वार्टाइल से। क्वार्टाइल, पहला क्वार्टाइल होता है Q1। तो एक्चुअली अब ग्रुप डेटा के लिए जो पैटर्न इस्तेमाल होगा फार्मूले का वो वही होगा जो हम ग्रुप डेटा के लिए मीडियन में यूटिलाइज कर चुके हैं। तो Q1 को हम कैसे लिखेंगे? L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 4 माइनस सी। अब मीडियन में क्या होता था? n ओवर 2 होता था, क्योंकि मीडियन डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो n/4 तमाम क्वार्टाइल में डिवाइडेड बाई 4 आएगा। अब Q2 का फार्मूला आप यहाँ से बनाएं, L प्लस एच ओवर एफ इंटू, अब ये n है, इसके साथ आपने, ये Q1 था तो 1 मल्टीप्लाई हो गया, Q2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एन डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 2 और 4 को तो n/2 बनेगा, जो कि मीडियन के इक्वल आएगा, लिहाजा Q2 हमें पता है कि ये मीडियन के इक्वल होता है। अब Q3 की बात करें तो क्या होगा फार्मूला? L प्लस एच ओवर एफ, अब n के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? ये वाला 3n डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी। तो ये हमने क्वार्टाइल तीनों लिख लिए। अब इसी पैटर्न पे चलते हुए डिसाइल की बारी आएगी। पहला डिसाइल होगा D1, दूसरा होगा D2 और लास्ट वाला इसी तरह से होगा D9। इन तीनों के फार्मूले अब इसी पैटर्न पे लिखते हैं। D1 क्या होगा? L प्लस एच ओवर एफ। L प्लस एच ओवर एफ इसी तरीके से हर इसमें आएगा फार्मूले के अंदर, फ़र्क पड़ेगा n वाली टर्म के साथ। D1 है तो n के साथ सिर्फ 1 ही रहेगा, जो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डिवाइडेड बाई 10। डिसाइल में डिवाइडेड बाई 10, क्वार्टाइल में डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी। अब नेक्स्ट D2 कैसे होगा? L प्लस एच ओवर एफ। अब n को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो D के साथ नंबर होगा तो वही हमने n के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2n डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी एंड सो ऑन। D9 आखिर में क्या होगा? L प्लस एच ओवर एफ इंटू, अब n के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 9n डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी। तो ये दरमियान वाले जो है D2 से D9 तक आप इसी पैटर्न पे आप उसे डेवलप कर सकते हैं फार्मूले को। अब परसेंटाइल पे चलते हैं। पहला परसेंटाइल क्या होगा? फर्स्ट परसेंटाइल L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 100। परसेंटाइल में चूँकि डेटा 100 पार्ट्स में तकसीम होता है, लिहाजा डिवाइडेड बाई 100 किया हमने, माइनस सी। बाकी फार्मूले में कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ ये जो n वाली टर्म है यहाँ फ़र्क पड़ता रहेगा। अब परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल देखें, P2 जो क्या होगा? L प्लस एच ओवर एफ। अब n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 2 के साथ, 2n डिवाइडेड बाई 100 माइनस सी। ये फार्मूला यूटिलाइज होगा P2 के लिए। अब अगर P3 देखें इसी पैटर्न पे, L प्लस एच ओवर एफ, अब n के साथ ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3n डिवाइडेड बाई 100 माइनस सी एंड सो ऑन। लास्ट वाला हमारा होगा P99। तो P99 का जो फार्मूला है वो कैसे आएगा? P99 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ इंटू 99n डिवाइडेड बाई 100 माइनस सी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने सारे फार्मूलों को डिज़ाइन कर लिया, उसको यानी डेवलप कर लिया हमने। तो कोई भी दरमियान वाला मसलन परसेंटाइल आ जाता है, फॉर एग्जांपल P25 आ जाता है, तो यहाँ n के साथ 25n आ जाएगा। अगर P60 पूछता है तो n के साथ 60 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर डिसाइल में दरमियान वाले डिसाइल पूछ लेता है, D7 पूछता है तो n के साथ 7 आ जाएगा। ठीक है, D8 पूछ लेता है तो n के साथ 8 आ जाएगा। तो इसमें यानी ये बड़ा आसान तरीका है, आसान पैटर्न है
इसको आप याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वार्टर भी कुछ निकालेंगे, कुछ डिसाइल निकालेंगे, कुछ परसेंटाइल निकालेंगे। तो आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि इन फार्मूलाए को यूटिलाइज कैसे करना है। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।